एक अमीर घर की महिला वंशिका हर दिन अपने पति हरीश के साथ कार में बैठकर शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से होकर ऑफिस जाती थी। ट्रैफिक उनके लिए आम बात थी, लेकिन एक रेड सिग्नल ऐसा था जहां रुकते ही कुछ ऐसा होता था जो वंशिका के दिल को छू जाता था। जैसे ही उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती, छोटे-छोटे बच्चे गाड़ी को घेर लेते। कोई सामान बेचता, कोई भीख मांगता। उन्हीं बच्चों में एक था आर्यन, लगभग 10-12 साल का मासूम सा बच्चा, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। कभी वो गुब्बारे लेकर दौड़ता हुआ आता, कभी किताबें, तो कभी रंग-बिरंगे फूल बेचता। उसकी मासूमियत और मीठी बातें वंशिका को बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन वो बोला, आंटी, गुब्बारा ले लीजिए ना। वंशिका मुस्कुराई, मैं क्या करूंगी इसका? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, अपने बच्चे को दे देना, वो खुश हो जाएगा। वंशिका थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, मेरे बच्चे नहीं है। आर्यन ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं आंटी, ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। उसकी ये बात वंशिका के दिल में उतर गई। उसने 2 गुब्बारे खरीद लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बनने लगा। वंशिका हर बार उससे कुछ खरीद लेती और चुपचाप पैसे भी दे देती। आर्यन की मुस्कान उसे सुकून देती थी। लेकिन एक दिन सिग्नल पर गाड़ी रुकी, पर आर्यन नहीं दिखा। सड़क किनारे उसकी किताबें बिखरी पड़ी थीं। कुछ बच्चों ने बताया, दीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। वंशिका के हाथ कांपने लगे, दिल घबराने लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे उसके घर ले चलो। जब वो वहां पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला को देखकर सन्न रह गई। वो वही औरत थी जिसे वो अपने अतीत से जानती थी। बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। वंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आर्यन मेरा बेटा है? हाँ, वही तेरा आर्यन है। ये सुनते ही वंशिका टूट गई। बरसों का दर्द आंसुओं में बहने लगा। साल 2015 में 19 साल की उम्र में वंशिका को अजय से प्यार हो गया था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने उससे शादी कर ली। 1 साल बाद उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ। लेकिन अजय एक खतरनाक गैंग से जुड़ा था। एक दिन दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। वंशिका अकेली रह गई, बिना सहारे के। उसके माता पिता ने कहा, नई जिंदगी शुरू करनी है तो इस बच्चे को छोड़ना होगा। दिल पर पत्थर रखकर वंशिका ने अपने बेटे को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। बाद में उसकी शादी हरीश से कर दी गई, बिना उसके अतीत की सच्चाई बताए। आर्यन की हालत गंभीर थी। 72 घंटे तक वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। तीसरे दिन उसे होश आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी, आप आ गईं? वंशिका रो पड़ी, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी माँ हूं। आर्यन ने धीरे से पूछा, अगर आप मेरी माँ हो तो मुझे छोड़ा क्यों था? ये सवाल वंशिका को अंदर तक तोड़ गया। उसके पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं। जब हरीश को सब पता चला, वो गुस्से में था। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आया। उसने कहा, गलती थी, लेकिन मजबूरी भी थी। अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे। धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा। वो अपनी माँ को समझने लगा और एक दिन उसने वंशिका को माँ कहकर बुलाया। हरीश ने भी उसे अपना लिया। दादी भी उनके साथ आ गईं। कुछ समय बाद वंशिका ने एक और बेटे का जन्म दिया और फिर एक बेटी हुई। पूरा परिवार अब एक साथ था, खुश, जुड़ा हुआ और पहले से ज्यादा मजबूत। एक दिन स्कूल जाते हुए आर्यन ने कहा, माँ, अब मैं सिग्नल पर नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वंशिका मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती करना गलत नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने की हिम्मत न करना गलत होता है। माँ बाप का रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता,